कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बहुत अच्छे। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम्हारा करता मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेव। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेयनाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। आज का प्रसंग प्रारंभ करने भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, एक ही विषय पर हम लोग लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं। भगवान हमें शक्ति दे समझने की और उससे कई ज्यादा बल दे, प्रेरणा दे, हम अपना सके, जीवन में उतार सके। लीजिएगा, थोड़े समय में भगवान के उपदेश का ज्यादा लाभ कैसे उठाया जा सकता है। तो महाराज जी ने कहा, अगर सृष्टि को सही रूप में जान लिया जाए, मान लिया जाए और इसको मन में बिठा लिया जाए। मानने का मतलब ही मन होता है। मन मानता है, बुद्धि जानती है, और फिर जैसा जाना माना हमारा शरीर वैसे करता है। न करेगा तो पखंडी कहलाएगा। फिर भगवान जी हमें यहां आने की प्रेरणा ही नहीं देंगे। तो फंसा हुआ क्या है संसार में, जबरदस्त बाधा क्या है, संसार के नाम रूप, इन्होंने ही हमें फंसा रखा है। संसार के नाम रूपों को सच्चा समझा जाता है, सुखदायी समझा जाता है। इसलिए कहीं काम है बढ़ गया, कहीं क्रोध बढ़ गया, कहीं मोह बढ़ गया, कहीं लोभ बढ़ गया, कहीं अहंकार बढ़ गया। तो ये पांचों जबरदस्त बाधा है, जिसके लिए हमारे सरताज जोरदार शब्दों में कह रहे हैं, इन्हें छोड़ इनमें न जाना कहीं, न हस्ती को अपनी मिटाना कहीं। नरक के 3 द्वार कहे 16वें अध्याय में, और हमें उपदेश दिया है जोरदार, इनसे अपना दामन बचा लो और जाय हो रही शक्ति हटाकर भगवान में लगा दो। बाधा क्या है? यही जो हमें आगे नहीं बढ़ने देते। जैसे कार पूरी स्पीड के साथ आ रही थी, अचानक ब्रेक लगाई, खड़ी होगी, क्या हो गया? सड़क मरम्मत के लिए बंद है, रोड क्लोज फॉर रिपेयर्स, आगे फट्टा रखा हुआ है। ओह, काफी गाड़ियां खड़ी हैं, अभी 2 घंटे लगेंगे सड़क को ठीक होने में। आगे सड़क टूटी पड़ी है और उसमें मजदूर काम कर रहे हैं, बाधा आ गई। तो हम वृत्ति को भगवान में तलीन करना चाहता। बाधा क्या है? ये गंदी वृत्तियां, काम, क्रोध, मोह, लोभ, इन्हीं को संसार कहती हैं। संसार नाम रूपों को कहती हैं। नाम रूप नित्यम सुखम कब होता? हमें सांप का चिंता नहीं होता, सांप भी तो संसार में रहता है, क्योंकि हमें पता मेरी मौत है। हमें विष का चिंता नहीं होता, पता है हमारी ये मौत है, हला हल हमारी मौत है। इनका चिंता नहीं करते। संसार में और भी चीजें हैं, लेकिन नहीं, हम उन्हीं का चिंतन करते हैं जो हमें सत्य और सुखदायी लगती है। यूं तो अनेक पदार्थ हमने सुने हैं, देखे हैं, व्यवहार भी किया, लेकिन उनका चिंता नहीं होता। गली में अनेक रहती हैं, लेकिन हर एक के साथ हमारा व्यवहार नहीं है, और तो और हर एक के साथ हमारी राम राम भी नहीं है। हाँ, केवल उन्हीं के साथ है जो हमारे मुंह लगे हैं, हमारे लिए सुखदायी है। अच्छा, आपके दफ्तर में अनेक कोलीग हैं, आपके सह कर्मचारी, लेकिन हर एक के साथ आपका उठना बैठना
और चाय का प्याले का आदान प्रदान करना नहीं है। हाँ, केवल उन्हीं के साथ है जो आपका कुछ साथ देते हैं। ठीक है, तो हमारे प्रभु कहती है 9वें अध्याय में, इसकी असलियत जान लो। असलियत क्या है? अनित्य। थोड़ी देर के लिए ये बने गए, वो अपना विशेष काम करने के बाद बस वो इतनी बात बिठा लेनी है मन के अंदर, मन पीछे हट जाएगा। उसके साथ हम दोस्ती नहीं लगाते जो कहे मैं तो 5 महीने के लिए दिल्ली से आया हूं। इसका दोस्ती क्या लगाएगा? 3 महीने मेरे गुजर गए, 2 महीने मैंने और रहना है, फिर मैंने वापस हेड ऑफिस चला जाना है। अच्छा, इस उन पदार्थों के साथ हमारा केवल क्या रहेगा? व्यवहार रहेगा, लेकिन इतबार नहीं रहेगा। हम सुख की आशा नहीं रखेंगे। समझिए जरा, सुख की आशा नहीं रखेंगे। जब पता लगे अनित्यम आसुकम, 2 शब्दों में भगवान ने अपने संसार के एस्पेक्ट बता दिया, स्वरूप बता दिया, उसका स्वभाव बता दिया। बार बार आंखों के सामने रखिए, जो बिखरा हुआ मन है सारा वापस आ जाएगा। जैसे भगवान ने बड़े कमाल का दृष्टांत दिया है, सुकेड़े जो हर चाय से अपनी हवा, थोड़े समय में बड़ी जल्दी वो मेरी देवी मेरे सज्जन पुरुष तरक्की कर जाएंगे। जो मन की शक्ति यहां तहां वहां हेर देर एवरीवेयर बिखरी पड़ी थी, वो एक ही जगह आ जाएगी, जिसे हम कहेंगे केंद्रीभूत हो जाना, सेंट्रलाइज्ड हो जाना है। एक ही जगह मन की शक्ति, लोग थोड़े समय में जाप पे तरक्की कर जाएगा, एकाग्र होने में ही तरक्की कर जाएगा। कैसे? ख्याल उसके मन में है। एक बार ये आजमा के देखो कि मैं ख्यालों को कंट्रोल कर लूं। व्यर्थ के विचार उठती है, जब संसार मिथ्या नजर आता है, दुखदायी नजर आता है, ख्याल वाले बंद। चाहे माँ जी घर में है, पिताजी है, उनके संकल्प विकल्प नहीं होंगे, पत्नी अपनी है, पति भी अपने है, बच्चे भी अपने हैं, उनके संकल्प विकल्प सब फुरने नहीं आएंगे। आहा, एक बार ये आजमाइए जरूर। इसके बाद क्या अवस्था बनती है? परमात्मा करे आप वो अपना सके, आप वो अवस्था बना सके। बड़ी कमाल की अवस्था है मेरे सज्जनों, मेरे धार्मिक भाइयों, माताओं, मेरी कल्याणकामी देवियों, जरूर बनाइए, लगाइए एड़ी चोटी का जोर कि मैंने ये अवस्था बनानी है, कुछ भी क्यों ना हो जाए। शरीर तो वैसे ही शमशान की ओर पूरी तीव्र गति से जा रहा है, और करना इतना ही है, इनके संकल्प विकल्प बंद। और वो कैसे? इसके यथार्थ स्वरूप को जानकर। अनित्यम आसुखम, दुख की दुनिया को फानी मिली, फानी है ना। भगवान इशारा करें कि लाफानी से सुख मिलता है, यानी अविनाशी से सुख मिलता है, नाशी से नहीं। नाशी में रुलाता पिटाता है, नाशी से वो उम्मीद रखती है किसी प्रकार की, तो भगवान ने कहा उसी से प्रकट हो आखिर में दुख, वहीं से दुख प्रकट हो जाएगा। इस बात को आप जान लो, आप कल्याणकामी है। दुनिया वाले तो धक्के भी खा रहे हैं, रजोगुनी, उनको नाम रूप से चोटें भी लग रही हैं, लेकिन है वहीं से वहीं, जरा टस से मस नहीं होते, जरा परे नहीं होते, उलझे पड़े हैं वहीं पर। आप जरा सुलझा लो अपने आप को मेरी देवियों, सुलझा लो मेरे सज्जनों। भगवान की उस कोटि की वाणी आपके कल्याण के लिए हर सुबह हर शाम गंगा की नदी की तरह जारी है। आप जरा मन बुद्धि को साफ कर लीजिएगा। रहो जहां भगवान ने रखा है, लेकिन ये भाव बना करके अनित्यम, ये विचार अपने मन में रख कर, ये सब संसार अनित्य है, बहा ले जाएगा एक दिन ये दरियाए फना सबको। इसे मौत का दरिया भी कहा महापुरुषों ने, ये मौत का दरिया है, सबको बहा के ले जाएगा, बहा ले जाएगा एक दिन ये दरियाए फना सबको। रुकावट आ नहीं सकती कभी इसकी रवानी, मेरे दाता इसकी रवानी में रुकावट नहीं आ सकती, सारों को बहा के ले जाएगा। बस ये बात भगवान करे मेरे से भी ज्यादा गहरी उतर जाए आप सबके अंदर, सब देवियों में ये बात समा जाए, तो बिखरी हुई मन की वृत्ति एक में लग जाएगी। बिखरा हुआ मन एक में लो, थोड़े समय में अब आपका जाप, अब आपका ध्यान, अब आपका सिमरन, अब आपका पाठ बड़े काम आएगा। थोड़े में भी बड़ा काम आए, आजमा लो। उसमें उस अवस्था में हमारा बहुत ज्यादा पाठ, बहुत ज्यादा सत्संग, बहुत ज्यादा पुण्य नहीं काम आते जब मन हमारा बिखरा हुआ हो, मन में संकल्प विकल्प आ रहे हो, इधर उधर चिंता न हो रहा, राग द्वेष बड़ा हो। फिर बहुत ही आप मेहनत करेंगे कि 4-4 घंटे बैठेंगे तो भी ठोस लाभ नहीं होगा, उधर आधा घंटा भी बैठे तो कमाल कर जाएंगे। कोई जैसे फूल में फुलके, हाँ अगर आप 5 भी खा लेंगे तो मालूम नहीं होगा,
अगर आलूओं वाले परोठे घी में सने हुए दो भी खा लेंगे तो बहुत उसका आधार रहेगा। हाँ, क्योंकि मोटा पेड़ा है, मोटे फुलके हैं, तो बीच में आलू डाल दिया गया, फिर घी है, ऊपर मक्खन का पेड़ा दे दिया दही के साथ, 1 बजे तक तो भूख लगेगी नहीं, क्या 2 परोठे खाए। और जब फोलवे फुलके आपने खाए बीमारों वाले तो वो जल्दी भूख लग जाएगी, उनमें आधार नहीं है। ये थोड़ी सी भी देर बाद समझ आ गई, बस है तो बात सारी, न हो उसको फिक्रे चुनाओ चुनी, कहे योग का उसको मसल नसीब। वो योग की चौकी पर जम के बैठ गया जिसको चुनाव चुनी नहीं, जिसके संकल्प विकल्प किया। ऐसी अवस्था बनाओ मेरे देवी, तब सत्संग में आने का ठोस लाभ, गीता सुनने का ठोस लाभ। कितनी ठंड है, कितनी आज सर्दियों में पहली बार शीतलहर चल रही है, पर आप नहीं रुके। कितनी कुर्बानी करके मेरे भगवान जी आपको ला रहे हैं। शायद किसी ने मना भी किया होगा, घर में कोई जरूरी काम भी होगा, इतना कुछ कर रहे हो तो पर ठोस ज्यादा भी उठाओ, मेरे भगवान प्रसन्न हो। उसी पर प्रसन्न होते हैं जिसके संकल्प विकल्प बंद हो रही है। वरना भगवान कितनी जान भी गया, मान भी गया, फिर भी सफुरने उन्हीं नाम रूपों के आते हैं जिसके लिए मैंने कहा अनित्यम असुखम। फिर भगवान तो डरा देते हैं, कहेंगे परा गंदा दिल है, ये मक्कार है। समझ भी आ गई, फिर उन्हीं के सफुरने। भगवान जी से पता भी लग गया ये अनित्यम असुखम है, फिर भी उन्हीं का चिंतन। फिर भगवान को मक्कार ही कहेंगे, ये नहीं कहेंगे यही है मेरा भक्त प्यारा मुझे, यही है बड़ा मक्कार मुझे। भगवान फिर मक्कार कह देती है कि ये बड़ा मक्कार है। अर्थात मक्कार होते हैं अंदर से कुछ बार कुछ, मक्कार होते हैं हाथी की जान की तरह दिखाने के और खाने के और है। मक्कार को दम भी कहती है। ऐसे नहीं, आप में ऐसा कोई भी नहीं होगा। परमात्मा करे कोई भी हमारे में से ना हो, अंदर बार से एक जैसे समझिए और मन को ठहरा दीजिए। सारी बात तो मन को ठहराना है, मन के सुफुरनों को रोकना है। ये कितना अच्छा फरमान है मेरे और आपके लिए। ना हो उसको फिक्रे, ना हो ख्याल दुई से कोई काम। ख्याल दुई दुनिया, उससे ख्याल दुई फिर नहीं आती। मैं एक प्रभु का चिंतन जो सच्चाई है, अर्थात जिसे पता लग गया जाली असलियत, फिर बुलबुले भंवर तरंग। ये मेरे स्वामी जी ने कहा कि हमारे जैसों पर बड़ा भारी उपकार किया। जिसको जल की असलियत का पता लग गया, क्या वो बुलबुले भंवर तरंग लहरों का चिंतन करेगा? आएगा 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 आएगा। क्या उसे चिंतन में ध्यान में बैठे हो बुलबुले आएंगे? बुलबुले भंवर तरंग नहीं, नहीं, जाली है। जल ऊपर हवा क्या अकेलियां करती है और बुलबुले भंवर तरंग लहरें बन जाती हैं। वरना पहले भी जल, अब भी टूट जाएंगे बुलबुले तो भी जल ही सत्य है। इस तरह पता लग जाता है भगवान ही सत्य है। उन्हीं के सफुरने से ये नाना प्रकार की 84 लाख योनियां बन गई। जैसे जल को जानने वाला फिर बुलबुले लहरों का चिंतन नहीं करता। इस तरह असलियत का जानकार संसार का चिंतन नहीं करता। इतना तो करके देखो, कितना स्पष्ट कर रहे हैं हमारे सरताज, हमारे मन के राजा भगवान कृष्णा। ओ कल्याणकामी देवियों, गीता है ये, गीता आहा कसम खा देती है। गीता के तो बड़ा पाठ ही यही है, त्याग है। जो दिख रहा है इसका त्याग, जो इस दिख रही संसार के रूपों को चला रहा है उसको ग्रहण करना, इसका त्याग करना। जो ऊपर रूप नजर आ रहे हैं, जो रूपों को चलाने वाला है उसकी ओर ध्यान हो जाएगा। असलियत यही है, इन्होंने बनाए हैं और यही बना के चला रहे गए, और कुछ समय बाद इनको अपने में ले लेंगे। ये पानी सत्य जिसके बुलबुले बने हैं, तो यह बुलबुले टूट जाएंगे, पानी का पानी वैसे का वैसा। अब भी वैसे का वैसा पानी है, लेकिन बुलबुलों ने छुपा रखा है। ये जान लेने वाला अपने आप में शांत हो जाता है, अपने आप में आनंदित हो जाता है। ओ मेरे देवी और सजनों, कमाल कर देता है जिसने अपने संकल्प विकल्प को रोक लिया है। जिसके अंदर संकल्प विकल्प नहीं उठते, संकल्प नहीं उठते तो क्या हो गया? मन एक ही जगह है। इसको मेरे भगवान कहते हैं करते हैं खालिस इबादत। वो भगवान की पवित्र भक्ति करती है। जैसे मेरी बेटी ने शादी कर ली, अब पवित्र है वो, सिवाय एक पुरुष का किसी का चिंता नहीं, किसी के साथ व्यवहार नहीं, किसी की ओर आप ललचाई हुई नजरों से नहीं देखते। हम कहेंगे पवित्र लेडी, बड़ी पायस लेडी है, बड़ा पवित्र मेरा भाई है। शादी के बाद बस अपने ख्यालात को गंदा नहीं बनाता, इसलिए वो बड़ा भगवान का खालिस भक्त है। हाय, जो भगवान के अतिरिक्त मिटने वाले किसी रूप का चिंतन नहीं करता।
वरना संसार का चिंतन होता है काम से, क्रोध से, मोह से, लोभ से, अहंकार से। फिर नकालिस भक्ति हो गई, अपवित्र भक्ति हो गई। इन शादी के बाद अगर किसी पुरुष को याद किया जाता है तो फिर हम ख्यालों में नापाक हो गए, ख्यालों में अपवित्र हो गए। हाँ, भक्ति करने, भक्ति की इच्छा न रखने के बाद फिर भी हम नाम रूपों का चिंतन करें, फिर तो ये पवित्र भक्ति न हुई। ये तो अपने भगवान के साथ विश्वासघात हो गया। विश्वासघात, ब्रीच ऑफ प्रॉमिस। हाय, यही जबरदस्त बाधा है जो हमारी घंटों जाप को सिरे नहीं चढ़ने देती। हम कितनी देर ध्यान लगाएं, बच्चों व्यर्थ चला जाता है, क्योंकि जिसने तलीन होना है वो धक्के खा रहा है। इस बात को पकड़ लो। जगह जगह मेरे भगवान ने कहा है, मैं उनकी बड़ी मदद करता हूं। किनकी? दिल अपना जो मुझ में लगाते रहे, मुझी से निजात अपनी पाते रहे। अगर चाहे तू उस खुदा का वसल, अगर तू उस परमात्मा के दर्शन चाहता है, हाँ हाँ मैं चाहता हूं, क्या करूं? रख उनकी मोहब्बत का दिल में। लो, शर्त यही है। अर्थात उनके अतिरिक्त मोहब्बत करना, प्रेम करने का मतलब उनके अतिरिक्त किसी और का चिंतन न हो। इसी को प्रेम कहती है मेरे सज्जनों, के मन में केवल उन्हीं का चिंतन हो जिनसे हम प्रेम करते हैं। अगर भगवान हमारे इष्टदेव है, वह उन्हीं का चिंतन है। फिर हम धक्के ना खाएं, इधर उधर, यहां तहां वहां, चक्कर में ना रहे। परमात्मा करे आप ऐसा कर सके, मेरा यहां रहना सफल हो जाए। मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, क्या आपका मन केवल भगवान में लगे, ये स्थान अपना स्टैंडर्ड बनाए रखे कि जीवन को केवल मालिक की ओर ले जाए, मालिक का चिंतन करवाए, मालिक की याद कराए, जिगर में से सारे संकल्प विकल्प निकाल दे, तब गीता सुनना सफल, गीता सुनाना सफल। ये अवस्था बन जाए। क्या? वो यक दिल हो, जी में न रखे दुई, तब सत्संग का ठोस लाभ। लूज मोशन ना हो और जो कुछ खाया हजम हो जाए, तब दूध पीने का, मलाई खाने का, रबड़ी खाने का ठोस लाभ। अगर तुझे लूज मोशन का मतलब उसकी सेहत नहीं बनी, जो खाया पिया था वो खत्म हो गया है, वरना उसी का आगे पचना था, खून बनना था, पर वो तो लूज मोशन था, सारा आउट हो गया, अंदर टिकाव नहीं हुआ। इस तरह अगर हमने सुना और फिर संकल्प विकल्प आ गए तो मन को क्या कहेंगे? मन का लूज थिंकिंग। पेट का हो गया लूज मोशन और मन का लूज थिंकिंग, फिर तो कोई ठोस लाभ ना हुआ सत्संग का। अगर हमारे लूज थिंकिंग नहीं खत्म होती, लूज थिंकिंग को हम कहते हैं व्यर्थ के संकल्प विकल्प, अगर ये नहीं खत्म होते तो हमें तो समझ आ गई कुछ फायदा नहीं। चाहे जाप करो तो चाहे कुछ करो, भगवान मानते ही नहीं। गीता जी में एक नहीं अनेक जगह कहा है, इसके संकल्प विकल्प सफुरने नहीं खत्म होते, कुछ फायदा नहीं। देख लीजिए जरा आप, ठोस लाभ तो वही थोड़े समय में, ज्यादा लाभ किसका है? जो नाम रूपों से मन हटाकर केवल भगवान के चिंतन में लग गए। उसकी अवस्था क्या होगी? तन काम में, मन रहे ध्यान में। मन से तो भगवान का चिंतन हो रहा है, तन द्वारा केवल कर्तव्य कर्म, व्यर्थ के कर्म छूट जाते हैं, व्यर्थ की बातें छूट जाती हैं, व्यर्थ की घातें छूट जाती हैं, व्यर्थ का व्यवहार छूट जाता है। केवल केवल भगवान का चिंतन, केवल अपने इष्टदेव का चिंतन। इष्टदेव कौन से इष्टदेव, कौन से भगवान? ये भी अगर मन बकबक करे या कोई बकबक करे तो क्या कहता है? कौन से मेरे इष्टदेव, कौन से मेरे भगवान जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे गए। अरे बड़े मजेदार उत्तर दिए अगर मन पूछे या कोई और आप पर अटैक करे तो। अरे तू मेरे इष्टदेव को कह रही है? हाँ, कौन सा भगवान? जिसने सृष्टि बनाई है और बना के सर्वव्यापी है और सृष्टि का पालन कर रहा है। तू बोल, तेरा कौन सा भगवान? इससे बढ़ के और भगवान कौन हो सकता है? तो बहुत अच्छी है, तूने बहुत पत्ते की बात बताई। इससे बढ़ के भगवान की परिभाषा नहीं हो सकती मेरी पढ़ी लिखी देवियों, मेरे सियाने सज्जनों। भगवान वही जो सृष्टि रचयिता है, भगवान वही जो सृष्टि पालक है, भगवान वही जो सृष्टि को अपने में लेने वाला, जो अपने मुख से कह रहा है मैं अव्वल में आखिर में हूं, मैं आदि में, मैं मध्य में और मैं ही अंत में रहता हूं। उसको भगवान कहती है। उसको ब्रह्मा नहीं कहते, विष्णु नहीं कहते, महेश नहीं कहते, इंद्र नहीं कहते है। उसको रुंड मुंड गले में पहनी हुई देवियां नहीं कहते, उसको सर्वशक्तिमान भगवान कहते। शाबाश शाबाश मेरी देवियों, उसमें अब मन टिका है, क्योंकि सच्चाई वही है।
अब थोड़ा भी जाप करोगे, ओह, थोड़ा भी सत्संग करेंगे, ओए होए ओए होए ओए होए, थोड़ा भी ध्यान लगाएंगे, कमाल कर डालेंगे, गजब ढा देंगे। क्योंकि अब अवस्था क्या है, न हो उसको ख्याले दुई से कोई काम, ख्याले दुई तबाह करती है। होनी चाहिए यकसुई, उर्दू वालों, होनी चाहिए यकसुई, हो जाती है ख्याले दुई, ये तबाह कर दे, इससे बात बनती नहीं। होनी चाहिए एकाग्रता, हो जाती है बहुआग्रता, बहुअग्रता बर्बाद कर देती है। ये भगवान जी का 9वें अध्याय के आखिर में हमें फार्मूला बताया जा रहा है। इस तरह में क्या करूं, कर सच्चे दिल से। अब भगवान कहते इससे तो मेरी भक्ति कर। भक्ति इसको कहते हैं सजनों, ना कि आधे घंटा मंदिर में चले गए, घंटा लगा के आ गए, बाकी समय मन कहां है, बाकी समय निगरानी करे ना, बाकी समय देखे ना। जैसे शादी करने के बाद श्रीमती तो घर में रहती है लेकिन मन कहीं और, चाहे दफ्तर में है, तिजारत में है, या कहीं भी जाती है लेकिन मन और कहीं नहीं जाता। कहीं के साथ व्यवहार भी करते हैं, मन और कहीं नहीं जाता। इसलिए भगवान को अपने इष्ट बना लेने के बाद फिर किसी देवी देवता को हम नहीं मनाते, फिर किसी तीर्थ को हम नहीं मनाते। भगवान ही हमारे महातीर्थ है, भगवान ही हमारे इष्ट देव है। फिर हम हमारा शरीर परब्ध अनुसार कहीं भी चक्कर काटे लेकिन हमारा मन बिल्कुल भगवान जी के साथ रहता है। जैसे कहीं भी आप रहो, पत्नी का विचार रहता है, पतिदेव का विचार रहता है, भले ही शादी के बाद आप मायके चली जाओ पर ख्याल पति का रहता है। हाँ, इस तरह इस दिव्य प्रेम में मन में विचार अपने भगवान, इसको भक्ति कहते हैं। पहले पता ही नहीं था, भक्ति करना चाहते थे, ख्याल तो आता, पता ही भक्ति कैसे करे। अब समझ आई, भक्ति का मतलब है असलियत की पहचान कर लेना। और इस सारे संसार की असलियत भगवान जी है, हमारे इष्टदेव जी हैं। अब वो अपने ख्यालों में अपने आप आते रहेंगे, हमें पुरुषार्थ करने की जरूरत ही नहीं, अपने हमारे ख्यालों में आएंगे कि पता है वो असलियत तो वही है, असली सत्ता तो वही है। शाबाश। जैसे नाना प्रकार के आपके गहने हैं, हाँ, लेकिन पता है सोने के हैं। असल इनमें क्या है, ना तो मुंदरी असल है, ना छाप असल है, ना कांटे असल है, ना नेकलेस असल है, ना आपके कंगन असल है। तो क्या असल है? सोना, जिससे जेवर बने, जो तन पे सजे हुए। सोना जिससे जेवर बने, मेरे गुरुदेव ने मुझे समझाया था, जो तन पे सजे हुए। इस तरह ये नाम रूप जो प्रकृति में दिख रहे गए और भगवान की सत्ता से बने हुए हैं। जेवर सत्य नहीं, सोना सत्य गए, नजर आ रहा है वो सत्य नहीं, इनको चलाने वाला मेरा भगवान सत्य। लो अब मौज लो। अब आपका भटकन बंद हो गई। अब आप इनका चिंता नहीं कर, माँ जी की सेवा करेंगे, माँ का चिंता नहीं होगा, बाप की सेवा करेंगे, बाप का चिंता नहीं होगा। कंगन आप पहनोगी लेकिन भूल नहीं सकती ये सोना है। भले ही आप कानों को फाड़ करके पहनने अपने कांटे, लेकिन ये पता है सोने के। हाय मेरे बाप, जो मर्जी पहन लो, कोई भी जो है ऑर्नामेंट है, लेकिन पता है सोने का। हाँ, चाहे किसी भी अंग के बने हुए हो, सोना है। इसी तरह जीव अपने में तलीन हो जाए कि भाई असलियत तो मेरे भगवान जी की है, मेरे कृष्ण की है। लो अब उसके बाद ना भी सत्संग में हो लेकिन चिंतन यही हो। फिर मैं यहां तक कहने की जुर्रत करूंगा, सत्संग की जरूरत ही कोई नहीं, फिर मेरे जैसों की जरूरत कोई नहीं, सत्संग की जरूरत नहीं, और तो और गीता जी की भी जरूरत नहीं। क्योंकि अब क्या होगा, अब आप तलीन हो जाएंगे भगवान जी के अंदर। जिसके लिए सत्संग, जिसके लिए मैं हूं, जिसके लिए गीता है, वो तो आपने पकड़ लिया। अब आप तलीन हो जाएंगे, एक में एक हो जाएंगे। जिसके लिए रब ने कहा है, क्या परम धाम मेरा है वही, पहुंच कर जहां से न लौटे कोई। इतनी अवस्था बना लें, सत्संग का पूरा लाभ हो गया। भगवती हो गया, ये हमारा चोला सफल हो गई, हमारा ये जीवन सफल। चिंतन से एक का चल पड़ा, इस धोखे से हम बच गए, तब सत्संग हमें सफल पड़ा। आहा, हमें रास आ गया सत्संग में आना, हमें रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। बहुत अच्छा कहा गया। रास में हमें बड़ा उत्तम रहा, बड़ा भला रहा। हमें रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। ओए 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 ओए, 2 लाइनों में गजब डाल दिया महापुरुषों ने। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे
सर झुकाना, तुझे मिल गया पुजारी और मुझे मिल गया ठिकाना। मेरे मालिक तुझे एक सच्चा पुजारी मिल गया और मुझे हमेशा खुश करने वाला स्थान मिल गया जिसमें मैं तलीन हो जाऊंगा। ओए मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। वो सीधा पाया गया, ओए रब्बा मेरे यहाँ तेरी गीता सुनना, तेरे सत्संग में आना सीधा पड़ गया। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गया पुजारी और मुझे मिल गया ठिकाना। तुझे तो तेरे चरने का प्यारा मिल गया और मुझे वो ठिकाना मिल गया जहां से मुझे भटकना नहीं पड़ेगा, जहां से मुझे बार बार गर्भ में नहीं गिरना पड़ेगा, जहां से मुझे छोरा छोरी से ही और शी नहीं बनना पड़ेगा। मुझे तेरे नूर में समा जाना, तेरी ज्योति में समा जाना हो। लो बच्चों, सत्संग चोटी पर पहुंच गया। लो मेरे बुजुर्गों, मेरे यंगस्टर्स, तलीन हो गया भगवान की जात में। कलयुग में तो बहुत मुश्किल है गीता की असलियत जानना, गीता की वास्तविकता को जानना बड़ा मुश्किल है। भगवान बता रही है, भगवान समझा रही है कि मन हटा, ये कह करके तुझे दुख की दुनिया आई, मन लगा कर सच्चे दिल से। अब हटाया हुआ मन भगवान जी के सिमरन में अब जोड़ दे, अब लगा दे। हटाया हुआ मन अब जोड़ दे, अब जोड़ दे मेरी बेटी। जो तेने मन हटा लिया, कईयों में लगा हुआ था ना, अब हट गया, जोड़ दे भगवान के अंदर। इसको भक्ति कहती है, इसे इसके इलाही कहती है, इसे दिव्य प्रेम कहती है, ओए होए ओए होए ओए होए, इसे डिवाइन डिवोशन कहती हैं। इसे मेरे भगवान बड़ा प्यार से समझते हैं। भगवान जी इसकी बड़ी कदर करते हैं। ऐसे भाव बना हो कि कैसे जिस चिंतन में संसार का चिंतन ना हो। परमात्मा करे मैं और आप नमूने बन जाए, जैसे भगवान उपदेश दे रही हैं, इसके नमूना आदर्श हाय, जैसे प्रभु उपदेश दे रहे हम इसके नमूने हो जाए कि मेरे मालिक ने ऐसा कहा, बस नॉट टू डिजर्व व्हाई बट टू डू एंड डाई, नो क्वेश्चन ऑफ व्हाई। मेरे मालिक ने कहा मेरे सिर आंखों पर, मेरे प्रभु ने कहा मेरे सिर आंखों पर। ऐसी बन जाए मेरी बेटी, आयु जा रही, ये अवसर जा रहा है और ये बताने समझाने वाला भी अब कितने दिन और रहेगा। ये सारी चीजें भागती जा रही हैं, दौड़ती जा रही हैं। आपकी वो सेहत नहीं रही, सेहत भी डाउन जा रही है। कोई वक्त होता है पानी भी घी का काम करता है, कोई वक्त होता है घी भी नहीं लगता, दूध भी नहीं लगता, नहीं अंदर वाला हजम कर सकता। ये इसलिए ध्यान के साथ, अब सब कुछ आपके अनुकूल है, बताने वाला है, सेहत भी है, परिवार वाले भी शांत है, अभी शादी भी नहीं हुई, अपना ही खून है, माँ बाप बहन भाई सारे हमदर्दी है। फिर बिल्कुल ही शादी के बाद ओपरे ओपरे हो जाएंगे, स्वार्थी हो जाएंगे, सबकी नजरें अपने स्वार्थ पे हो जाएंगी, अड़चने खड़ी हो जाएंगी। अब तो लाइन क्लियर है, लाइन क्लियर है। इफ द लाइन इज क्लियर तो गाड़ी क्या होगी, रन थ्रू ट्रेन। लाइन क्लियर तो रन थ्रू ट्रेन। अभी वातावरण क्लियर, रन थ्रू माइंड। रास्ते में कोई संकल्प विकल्प सफुरना ना हो, कोई बैरियर ना हो, कहीं भी फिर ब्रेक ना लगे, बढ़ते चले, तलीन होने की पूरी चेष्टा करें। भगवान सारी गीता सुनाने के बाद निचोड़ रूप में कह रहे हैं, क्या मांगा के दामन में मेरीपन। ये सब टंटे छोड़ दे। भगवान क्या कह रही हैं, ये सब टंटे छोड़ और ले मेरी, जो भगवान ने बताया मन बुद्धि को उसको लगा दो। अगर कहीं उलझे पड़े हो छुड़ा लो, भगवान स्पष्ट कह रही हैं। हमने और किसी की शरण नहीं लेनी, भगवान की शरण लेनी, बाप बेड़ा पार हो गया। अगर ये समझ आ गई, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। शरण हमने एक, हमने अनेकों की ले ली, फिर मन किसी का भी पक्का ना रहा। अनेक की शरण लेने वाला एक का भी पक्का नहीं रहता। ओ मेरे सजनों, मेरी कल्याण कामनी माता, नेक 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 बेटियों, अनेक लोहे भट्टी में रखे जाए तो कोई लोहा गर्म नहीं होता। सियाने कहती हैं अगर एक लोहा रखा जाता तो अग्नि की तरह लालो लाल हो जाता। अगर एक की शरण ले लेती तो हम उसी का रूप बन जाते। चलो पहले नहीं पता था, अब तो गीता के माध्यम से हमें पता लग गया कि मेरा कल्याण ऐसे हो सकता, मैं ऐसे अपना जन्म सफल कर सकती हूँ। भली मैं नारी चोले में आई हूं, भली मैं ग्रस्त आश्रम में रहने वाला हूं, लेकिन मैं अपना कल्याण कर सकता हूं। जैसे मेरे प्रभु मुझे बता और समझा रहे हैं, उनकी डिवाइन प्रीचिंग के अनुसार मैं अपने में एक शानदार तब्दीली ला सकता हूं। सहारा केवल भगवान का लेकर, तो जो आप चाहते हैं ये मेरे लिए जरूरी है करो। भगवान रोकते नहीं, लेकिन उधर देखना, मन का सहारा भगवान का ले रखा है ना।
है का करे जिस कदर उस पे लाजम है काम। व्हाट्सोएवर व्हाट यू लाइक एग्जीक्यूट दैट, डू दैट। भगवान की ओर से कोई निषेध नहीं है। भगवान तो विधि वाक्य बोल रहे हैं, करो व्हाटएवर यू लाइक, लेकिन डिपेंड करना है भगवान पर। डिपेंडिंग ऑन ऑलमाइटी। हमने डिपेंड संसार पे नहीं करना। ले गया बाजी वो नेक जी और क्लियर करती हैं, अगर अपने अपने करो कारोबार तो कामिल हो जाओगे अंजामी कार। जो आप समझती हैं कि मेरा यह कर्तव्य करो, लेकिन चिंतन तो भगवान का है ना, तो भगवान कहते हैं परफेक्ट हो जाओगे, बिल्कुल साधक से सिद्ध हो जाओगे। सिद्ध कहती है परफेक्ट को, साधक से सिद्ध। ये आपने देखना है। आप इस वक्त साधक है पर सिद्ध बनने की ओर जा रहे हैं ना। आहा आहा, इस वक्त आप टॉट है, कभी टीचर बन जाएंगे। टीचर एंड दी टॉट। भगवान करे मेरा सुनाना सफल हो जाए। कब सफल होता है? जब संकल्प विकल्प बंद हो जाए। चाहे आंखें बंद करें, चाहे आंखें खोले, चाहे एकांत में हो चाहे लोकांत में हो, संजय वाली अवस्था बन जाती है। हरि की हुई दीद मुझको नसीब, मेरे सामने गए वो सूरत अजीब, उसे याद करता हूं मैं बार बार, तो दिल शाद करता हूं मैं बार। कितना मन प्रसन्न होता है भगवान के उपदेश को याद करके, भगवान जी को याद करके कितना मन गदगद होता है। इसे हम कहेंगे मीठी याद, स्वीट मेमोरी। स्वीट मेमोरी, इससे बढ़ के स्वीट मेमोरी क्या हो सकती है? परमात्मा कृपा करे, गीता आपकी बिगड़ी बना डाले, गीता आपके जन्म को सफल कर डाले। परमात्मा कृपा करे, मेरे इष्टदेव जी और भी मेहरबानी करें, और भी अनुकंपा दर्शाएं आप सब पर, और ये शानदार अवस्था बन जाए। हाय कर मेहर ओ मेहरबान, कर मेहर ओ मेहरबान, कर मेहर ओ मेहरबान। कृपा के सागर और भी आप पर कृपा करें, हर हमारे संसार संबंधी संकल्प विकल्प बंद हो जाए, और यही चल पड़े जो मैं आपको समझा रहा हूं। चिंतन भगवान का, कर्म जो भी आप करना चाहते हैं कर लो। उसने अपना कसाब वाला काम करता रहा, क्या मांस बेचता रहा है, कबीर जी कपड़े बुनते रहे हैं, वो जाके नाई, हाँ नंदा नाई चरण राजा के दबाता रहा, कर्म नहीं छोड़ा। लेकिन महाराज जी की जात में तलीन हो गए, कर्म करते रहे। सुखो भाई अपनी चक्की वाला कर्म करती नौकरानी थी, लेकिन भगवान कैसे सहायता कर गए, क्योंकि चिंतन में भगवान थे ना। कितने दृष्टांत मिलते हैं हमें, भगवान जी समझा देते हैं कितना ही। वो अपने जद्दी काम करते रहे, लेकिन वृत्ति अपने मालिक में लगाए रखे। समझ लो गीता जी को। भगवान तो यह तक कहती हैं, कोई कह गया था शास्त्र, जो नाकस भी है उसकी तरजीद कर। अगर कोई कर्म तो समझता है मेरा गंदा जैसे मांस बेचना, पर नहीं छोड़ना, जल्दी काम है तेरा कर। चूंकि भगवान कहते हैं दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं जिसमें कोई ना कोई गड़बड़ ना हो जाती हो। क्योंकि जहां भी यह आतिश के कामों में अर्जुन जिया साथ गए, जहां भी यह आतिश धुआं, जैसे अग्नि में धुआं जरूर रहेगा, इस तरह कर्म के अंदर कोई ना कोई होता है गंदा मंदा काम। लेकिन भगवान कहते हैं मैं तो भावना देखूंगा। कोई भी काम करोगे कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो बाबा आप आए हैं बड़े पवित्र भगवान की वाणी सुनने, पर शायद सारे खुश नहीं होंगे। आपकी श्रीमान बुरा मनाती है, शायद आपके गली महल्ले वाले गालियां देती होंगे, पर भगवान ने तो हमारी नियत देखनी है कि ये नियतन किसी को बुरा नहीं करना, बुरा करना चाहते। फिर कोई अपनी नियत से बुरा मनाता है तो वो जिम्मेवार है। आप आते से सारे खुश नहीं होते, सारे हरी झंडी नहीं देते होंगे, पर भगवान ने तो आपकी नियत देखनी है ना। तो हिंदू धर्म क्या भावना प्रधान है, कर्म प्रधान नहीं। हाँ दादा, आप किस भावना से महाराज जी की वाणी सुनते हैं, कल्याण से, भगवान बड़े खुशी रहते। तो फिर तो कहीं ना कहीं तो धुआं है आपके, कहीं ना कहीं तो धुआं है ना। सारे तो नहीं भला करेंगे, कई आदमी बुरा मना लेंगे, लेकिन भगवान कहते कोई बात नहीं, बुरा मनाए, आपकी भावना शुद्ध है, आपकी भावना में अपवित्रता नहीं है, आपकी भावना में बेटरमेंट है, सबकी भलाई है। आपने ये पक्का कर रखा है सबकी भलाई में खैर है, सबका भला हो। आपका रोम रोम ये बोलता है सर्वे भवन्तु सुखिना। इसलिए भगवान आपको पूरी सहायता देते हैं, मेरे प्रभु आपको पूरी सहायता करते हैं। आ जाओ मेरे सज्जनों, मैं बारंबार कह रहा हूं मेरा सुनाना सफल करो। मैं केवल आपके लिए बैठा हूं ना,
कि भगवान जी की वाणी द्वारा आपका कल्याण हो। आपने मांगा होगा भगवान से, मेरे अहोभाग्य के भगवान ने मुझे चुन करके गीता सुनाने के कुछ काबिल किया और लगातार सुना रहा हूं। अब आप भी तो देखो कि भगवान ने ये सब सामान पैदा किए हैं, मैं भी अपना पूरा लाभ उठा जाऊं। और पूरा लाभ किसमें है? संसार संबंधी संकल्प विकल्प बंद हो जाए। बार बार कह रहा हूं मेरी भोली भाली देवियों, संसार संबंधी संकल्प विकल्प नो मोर, नो मोर, नो मोर। ले गई बाजी वो मेरी देवी, जिसके मन में इर्द गिर्द के संकल्प विकल्प सफुरने सब बंद हो गए। तन द्वारा काम तो हो रहा है पर सफुरने नहीं उठते, मतलब मन की आवारा गर्दी बंद हो गई। मन की आवारा गर्दी, जी सरकार, यह का चिंतन, वह का चिंतन, पास का चिंतन और फ्यूचर का चिंतन, आवारा गर्दी है ना ये। कभी दिल्ली में बैठा है भाई, उसका चिंतन, कभी बंबई में बैठे दादाजी, उनका चिंतन, हाय कोई बड़ा भैया गया अमेरिका, उसका चिंतन हो रहा है। आवारा गर्दी यहां तहां वहां, क्या सोचना। भगवान करे सब संतुष्ट रहे, गदगद रहे। चिंतन अपने भगवान के करो जो कि संसार की रियलिटी। आप जो कर्तव्य करा मैं जिस समय का वो कर गुजरो, बस ये कहती है गीता, ये समझाती है गीता। इस तरह जीव अपना कल्याण कर जाता है, क्योंकि मन निर्मल हो जाता है, मन एक में ठहर जाता है। तो नियम क्या है? लगाई थी लो जिससे, एक कभी ना भूला 8वें अध्याय का नियम। 8वें अध्याय में जो भगवान ने सार्वभौमिक या आलमगीर असूल प्रकट किया, यह आलमगीर असूल है, उसी शायद से अर्जुन वासल वो लगाई थी लो जिससे हासिल। हमारी वृत्ति कहां लगेगी? जिसका चिंतन बार बार उठता है, चलते फिरते उठते बैठते जिसका चिंतन आता रहता है, वृत्ति ने वहीं जाके अपना कल्याण कर लिया। आहा, अति सुंदर, अति सुंदर। अति सुंदर। सुंदर। जरूर भगवान हमारी शुभ भावना को देखकर, शुभ लगन को देखकर अपनी दिव्य शक्ति प्रदान करेंगे, जरूर देंगे। मेरी भगवती, मेरे भगवान जरूर अपनी दिव्य शक्ति प्रदान करके हमारी कमी को दूर कर देंगे। ऐसी मेरी जमीर बता रही है, बोल रही है। और जरा मेरे साथ, और जरा अपनी भावना को और भी उज्जवल और जोरदार बनाए, ताकि भगवान मजबूर हो जाए हमें दिव्य शक्ति दें। सुनी बात को अपना लें, एवरीडे लाइफ में ट्रांसलेट करें। शाबाश, शाबाश मेरी देवियों। कृष्ण के गम पुजारी गए, गीता के अनुयायी गए। कृष्ण के पुजारी गए, गीता के अनुयायी गए। हाय बोल उठो बेटे, बोल उठो अपने मन से। कृष्ण के पुजारी गए, गीता के अनुयायी गए। ओए होए, अपनी धुन के पक्के गए, पूरे गम सौदाई गए। हाय हाय हाय, अजी अपनी धुन के पक्के गए, पूरे गम सौदाई गए। जाओ कृष्ण के पुजारी गए, गीता के अनुयायी गए। अजी कृष्ण के पुजारी गए, गीता के अनुयायी गए। जाओ अपनी धुन के पक्के गए, पूरे गम सौदाई है। धुन के पक्के गए, पूरे गम सौदाई है। जाओ
भगवान के चरणों का ध्यान धरकर कृष्ण के पुजारी गए, गीता के अनुयायी गए। अपनी धुन के पक्के गए, पूरे गम सौदाई है। बहुत अच्छे। अजी अपनी धुन के पक्के गए, पूरे गम सौदाई है। जाओ कृष्ण के पुजारी गए, गीता के अनुयायी गए। अजी कृष्ण के पुजारी गए, गीता के अनुयायी गए। जाओ जाओ अपनी धुन के पक्के गए, पूरे गम सौदाई गए। हाय ऐसा भगवान को कर दिखाओ, अपनी धुन के पक्के पूरे सौदाई मेरे दीवाने, अपनी बात में मस्त। अपनी धुन के पक्के गए, पूरे गम सौदाई गए। साबित कर दिखाओ, अपनी धुन के पक्के गए, पूरे गम सौदाई है। कृष्ण के पुजारी गए, गीता के अनुयायी गए। ओ मेरे इष्टदेव सुन लो, कृष्ण के पुजारी गए, गीता के अनुयायी है। शाबाश। अजी कृष्ण के पुजारी गए, गीता के अनुयायी गए। ओए होए जाओ अपनी धुन के पक्के गए, पूरे गम सौदाई है। अजी अपनी धुन के पक्के गए, पूरे गम सौदाई गए। ओए होए शाबाश शाबाश, ले जा बाजी। कृष्ण के पुजारी गए, गीता के अनुयायी गए। अपनी धुन के पक्के गए, पूरे गम सौदाई है। शाबाश शाबाश। अजी अपनी धुन के पक्के गए, पूरे गम सौदाई है। अजी कृष्ण के पुजारी गए, गीता के अनुयायी है। कृष्ण के पुजारी है, गीता के अनुयायी है। बहुत अच्छे। अपनी धुन के पक्के गए, पूरे गम सौदाई है। ओ मेरे इष्टदेव व्यास पिताजी, कृष्ण के पुजारी गए, गीता के अनुयायी गए। भाई कृष्ण के पुजारी गए, गीता के अनुयायी गए। अपनी धुन के पक्के गए, पूरे गम सौदाई है। आए बहुत अच्छे। अजी अपनी धुन के पक्के गए, पूरे गम सौदाई है। क्या कहने क्या कहने। कृष्ण के पुजारी गए, गीता के अनुयायी गए। बहुत अच्छे।
ओ शाबाश कृष्ण के पुजारी गए, गीता के अनुयायी गए। अजी अपनी धुन के पक्के गए, पूरे गम सौदाई है। आए बहुत अच्छे। अजी अपनी धुन के पक्के गए, पूरे गम सौदाई गए। कृष्ण के पुजारी गए, गीता के अनुयायी गए। वाह अजी कृष्ण के पुजारी गए, गीता के अनुयायी गए। अपनी धुन के पक्के गए, पूरे गम सौदाई गए। अजी अपनी धुन के पक्के गए, पूरे गम सौदाई है। हाय अजी कृष्ण के पुजारी गए, गीता के अनुयायी गए। क्या करे अपनी धुन के पक्के गए, पूरे हम सौदाई गए। यही भावना लेकर हम विदा हो रहे गए। कृष्ण के पुजारी गए, गीता के अनुयायी गए, अपनी धुन के पक्के गए, पूरे हम सौदाई। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।